क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी ऑफिस के बारे में। क्या पढ़ना है हमको? लाइब्रेरी ऑफिस। एक्चुअली है क्या, ट्रिपल सी और ओ लेवल के जो पहला पेपर होता है, फर्स्ट बुक M1 वाला जो होता है, उसमें लाइब्रेरी ऑफिस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें यही डिस्कस करना है आज कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लाइव करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आप देखते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, साथ में आपको आंसर भी दिया हुआ है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। बोला गया है A1 और A2 को किस फॉर्मूला से जोड़ सकते हैं। ये है हमारा जो कैल्क होता है, कैल्क जैसा हमारा एक्सेल होता है। एक्सेल जो होता है वो MS वर्ड ने दिया हुआ, आप देखेंगे। जैसे ये जो एक्सेल है ना, आप विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप EXCEL, तो ये ओपन हो जाएगा एक्सेल। ये हमारा एक्सेल है, ठीक है। और ये जो एक्सेल है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ऊपर देखिए माइक्रोसॉफ्ट लिख कर आ रहा है। और वैसे ही एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट है आपका लाइब्रेरी ऑफिस। तो उसको ओपन कैसे करते हैं? विंडो के साथ R दबाना है आपको और यहाँ पर आपको टाइप करना है SCALC, कैल्क। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो देखेंगे आपके पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क। जो काम आप एक्सेल में करते हो वो यहाँ पर कैल्क में होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया आपसे कि दो सेल्स हैं, अगर उन दो सेल्स को हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारी A1 है और क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला A1 और A2 को। ठीक है, तो देखिए ये हमारी A1 है और ये हमारी क्या है, A2 है। इन दोनों पर पड़ी हुई वैल्यू को अगर मुझे सम करना है तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 10 ले लिया है और 100 ले लिया है और यहाँ पर मैंने 200 ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सम करना है। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल कौन सी सेल, A1 प्लस A2, एंटर किया तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए टोटल आ गया। ये देखिए टोटल आ गया। तो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, इक्वल A1 प्लस A2। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, हाँ, इक्वल A1 प्लस A2। देखिए नीचे आंसर भी मैंने इसीलिए लिख रखा है, तो A1 प्लस A2। अब देखिए इस वाले को हमने क्यों नहीं सही किया, क्योंकि अगर हम सिर्फ A1 और A1 प्लस A2 लिखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जो हम लिखेंगे ना वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A1 प्लस A2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो लिखूंगा वही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना होता है, इक्वल लगाना होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क अधिकतम जूम नहीं कर सकते। तो जूम हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ये हमको सीखना है। तो देखिए कैल्क पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए जूम है, मिनिमम जो जूम होता है वो होता है 20%। कितना होता है, 20। तो देखिए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, तो देखिए मिनिमम कितना हो गया यहाँ पर, देखिए 20%। मिनिमम होता है 20 और मैक्सिमम होता है 400। याद रखिएगा मैक्सिमम कितना होता है, 400 होता है। ये देखिए मैक्सिमम कितना हो गया, 400। यानी आप जो जूम कर सकते हो वो 20 से लेकर 400 के बीच में ही आप कोई भी जूम कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वापस आते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। देखिए 200 कर सकते हैं, क्योंकि 20 से 400 के बीच में कुछ भी कर सकते हैं। 300 भी कर सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं, 500 नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 500 जूम हमारा लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में होता ही नहीं है। जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है, आपकी 20 से लेकर 400 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी कॉलम को जोड़ने का कौन सा फॉर्मूला सही है। यानी जो हमारा बी कॉलम है, मान लेते हैं ये डेटा अभी यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, ये मैंने हटा दिया। ये हमारा बी कॉलम है। इस बी कॉलम पर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारा कैल्क होता है, इस कैल्क में लास्ट जो सेल होती है किसी भी कॉलम में वो कौन सी होती है, यानी कितनी रो हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाया, सबसे लास्ट में पहुँच गया। यानी हमारे हर कॉलम पे कितनी रो हो सकती हैं, 10,48,576। ये देखिए 10,48,575। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। अब देखिए 576, 10,48,576 है ना, और इसके बाद आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ये एक लास्ट में भी है और ये खत्म है। तो हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो क्या बनाना है कि इस पूरे पर, यानी जो ये हमारा कॉलम है B1 से लेकर B 10,48,576 सारी वैल्यूज का टोटल करना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां पर देखिए फंक्शन है हमारा सम, इक्वल क्या है फंक्शन, सम इक्वल
सम, ठीक है। और इसके अंदर आकर हमें रेंज देनी होती, तो रेंज हमारी क्या होगी, B1 से लेकर कॉलन B 10 लाख, B1 से लेकर B 10,48,576, ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। अभी जीरो आ रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी, और मैं जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू डालता जाऊँ उनका सम हमें इस सी कॉलम पर मिलता जाएगा। देखिए मैं डाल रहा हूँ, कुछ एंट्री कर रहा हूँ, ये देखिए इन सब का सम होता चला जा रहा है, जितनी भी वैल्यूज़ में डालूंगा उन सब का क्या हो जाएगा, सम होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, सम फंक्शन, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बी कॉलम को जोड़ने का कौन सा फॉर्मूला सही होगा, हाँ ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ये पहला वाला, इक्वल सम। दूसरा क्यों नहीं होगा, ऐड कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है, सम होता है फंक्शन। और इसमें देखिए सम फंक्शन हमने लगाया, लेकिन यहाँ पर बीच में हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, तो ये गलत हो गया। क्योंकि जब हम रेंज देते हैं तो रेंज में कॉलन आता है, ये जो कॉलन दिख रहा है ना, ये कॉलन आता है। इसका मतलब ये होता है B1 से लेकर B जो भी आपने लास्ट सेल दिया, मैंने 10,48,576 दिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, MS ऑफिस सेल फॉर्मूला डालने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए कोई भी फॉर्मूला अगर हमको क्या करना है, एडिट करना है, कोई भी क्या करना है हमको फॉर्मूला एडिट करना है, तो उसके लिए हमारा जो शॉर्टकट होता है वो होता है F2। क्या शॉर्टकट होता है, F2। जैसे ये है, हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर क्या किया, F2 किया, तो देखिए हम एडिट मोड पर पहुँच गए, फॉर्मूला ओपन हो गया। तो किसी फॉर्मूले को एडिट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, F2 होता है। तो देखिएगा जरा, आंसर क्या होगा अपना, F2। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में नंबर, एक्चुअली थोड़ा मिस प्रिंट है उसमें, नंबर कैसे अलाइन होता है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो देखिए ये करके दिखाते हैं, नंबर कैसे अलाइन होता है, टेक्स्ट कैसे अलाइन होता है, ये भी करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अपना कैल्क ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, किसी एक सेल पर इधर आ गया हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने नंबर डाले हुए थे, दिख रहे हैं ये आपको, ये क्या है, नंबर्स। अब नंबर्स जो है देखिए डिफॉल्ट में क्या है, राइट में अलाइन होकर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा मान लेते हैं मैं अपना नेम लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ, तो नेम कैसे अलाइन होकर आ रहा है, लेफ्ट से। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है नंबर्स का वो राइट होता है, और जो टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, मैंने इसको लेफ्ट में कर दिया, या मुझे सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए, तो आप कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है वो पूछा गया नंबर्स का, तो नंबर्स का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा आपका, राइट। क्या होगा इसका आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कैल्क में चार्ट क्या होता है कैल्क में चार्ट क्या होता है। अब इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कैल्क में चार्ट होते कौन से, है ना। तो देखिए आते हैं वापस यहाँ पर कैल्क में, और देखिए यहाँ पर आपको इंसर्ट मिलेगा, ये दिख रहा है इंसर्ट, और इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर चार्ट वाली एक कमांड दिख रही है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर ये सारे चार्ट्स के नाम आ गए हैं, दिख रहे हैं आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से चार्ट होते हैं। अब देखिए कौन कौन से कॉलम है, बार है, पाई है, एरिया है, लाइन है, XY चार्ट है, बबल है, नेट है, स्टॉक है, और कॉलम एंड लाइन है ना। तो अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए बबल वाला है, बबल वाला हमको मिला था यहाँ पर, देखिए ये देखिए बबल चार्ट है अपने पास, है ना। तो हाँ, तो ये बबल है ना, बबल चार्ट है, और बबल हमारा आंसर भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बबल। देखिए बैलून, हॉलो, ये तो आंसर में थे ही नहीं ना अपने पास, और सर्किल, है ना, ये तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, बबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। अगर कोई एरर आती है हमारी कैल्क में तो कौन सा साइन आता है, तो आप लोग भी अच्छे से याद कर लीजिए, हैश का सिंबल आता है अगर कोई हम क्या करते हैं, एरर करते हैं अपने फॉर्मूले में। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वल, मान लेते हैं मैंने कोई फंक्शन लगा रहा हूँ, मान लेते हैं सम, इक्वल सम लगा रहा हूँ, और मैंने मिस्टेक से SUM की जगह SUN कर दिया, है ना। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे एंटर मार रहा हूँ, तो देखिए कौन सा साइन आया यहाँ पर, हैश का साइन आया। इसका मतलब एरर्स जब होती हैं तो एरर्स किससे आती हैं, क्या सिंबल आता है उसके लिए, हैश आता है। 7 क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में अंतिम एक्टिव सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। लास्ट सेल, सबसे लास्ट सेल, उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, आप देखिए मैं करके दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ अगर आप एंड बटन दबाएंगे, कीबोर्ड में एरो की के ऊपर आपकी बटन होती है, उसमें एंड बटन अगर आप दबाएंगे तो आपका जो डेटा है उस डेटा में आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, सबसे लास्ट सेल पर। अब देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए ये डेटा है हमारा इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ,
अब देखिए ये जो मेरा डेटा रेंज बन रही है, इस डेटा रेंज में सबसे लास्ट सेल कौन सी अपनी डी, और ये देखिए 10, ये सेल है ना सबसे लास्ट D10। अब देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ अभी स्टार्टिंग में, और मुझे अपने डेटा की सबसे लास्ट सेल पर जाना है, ये जो भी एंट्री हुई है। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं क्या करूँगा, एंड करूँगा, तो मैं अपने डेटा की सबसे लास्ट रेंज पर आ जाऊँगा। कंट्रोल के साथ होम करूँगा, डेटा में सबसे स्टार्टिंग में आ जाऊँगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। देखिए ये हमारी कैल्क है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं जिस भी सेल पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये C और इसकी रो है 9, C9 इसका एड्रेस है, और ये हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। इसको बोलते क्या है, नेम बॉक्स बोलते हैं। ये देखिए माउस थोड़ा मैंने नीचे लिख कर आया, नेम बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। तो किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो हमें कहाँ पर दिखाई देता है, नेम बॉक्स पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में इक्वल सीलिंग है ना, सीलिंग एक फंक्शन होता है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। सीलिंग 120,11 का मान कितना होगा। चलिए इसको करके दिखाते हैं जरा। मैं यहाँ पर आ गया, डेटा हटा देता हूँ, मुझे काम तो है नहीं इसका। इक्वल CEILING सीलिंग 120,11। अब देखिए क्या है आंसर, 121। और ये कैसे आया इसको समझिएगा जरा। देखो जब हम 11 की टेबल लेते हैं, क्या लेते हैं, 11 की टेबल। देखिए यहाँ पर मैं टेबल डाल के देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। 11 है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा, 22 ऐसे ही आएगा, और ये है 11 की टेबल है ना। तो 110 और 110 के बाद क्या है, 121। अब देखिए जो हमारा सीलिंग फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है सीलिंग, एक होता है सीलिंग और एक होता है फ्लोर। कौन सा, फ्लोर। अब ये दोनों कैसे कैसे काम करते हैं। जो सीलिंग फंक्शन होता है वो नियरेस्ट जो ये मल्टीप्लिकेंट है उनमें से हाईएस्ट वाला बताता है, बड़ा वाला बताता है। और जो फ्लोर है, सीलिंग आप जानते हो सीलिंग फैन होते हैं ऊपर रहते हैं, यानी ये बड़ी वाली वैल्यू बताता है, और जो फ्लोर होता है, फ्लोर हमारा छोटी वाली वैल्यू बताता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया था, 120। अब 120 के आगे इसमें ये जो 11 का मल्टीप्लिकेंट है उनमें से 120 के आगे जस्ट कौन सा पड़ेगा, तो 120 के आगे जस्ट क्या पड़ेगा, 121। लेकिन अगर मैं सीलिंग की जगह लगाता है यहाँ पर फ्लोर फंक्शन, इक्वल कौन सा फंक्शन, फ्लोर फंक्शन लगाता और यही वैल्यू में देता 120 कॉमा, और मैंने यहाँ पर दिया हुआ है 11। तो देखिएगा जरा, ये हमें 110 दे रहा है। क्या दे रहा है, 110। क्यों, क्योंकि ये कम वाली वैल्यू देता है। फ्लोर फंक्शन कम वाली वैल्यू देता है इनके मल्टीप्लिकेंट में, और सीलिंग फंक्शन क्या देता है, आपका बड़ी वाली वैल्यू देता है। तो 120 के जस्ट पहले 110 और 121 के बीच में आता, 120 के जस्ट पहले पड़ेगा 110, ये देगा सीलिंग फ्लोर वाला, और 120 के जस्ट बाद आएगा 121, ये देगा आपका सीलिंग फंक्शन है ना, और फ्लोर वाला 110 देगा। चलिए वापस आते हैं, तो आंसर क्या हमारा 121 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क सेल के लेफ्ट एकदम पीछे जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। देखिए करके दिखाते हैं इसको। देखिए अभी मैं कहाँ पर हूँ, इस सेल पर हूँ। अगर मैं टैब दबाता हूँ तो मैं आगे बढ़ूंगा, दिख रहा है, और अगर मैं शिफ्ट के साथ टैब दबाऊंगा तो मैं पीछे आऊंगा। तो हमसे यही पूछा गया है, जस्ट पीछे वाली सेल पर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑल्ट के साथ टैब नहीं करेंगे, टैब नहीं करेंगे, टैब से आगे जाते हैं, शिफ्ट टैब क्या करेंगे हम, शिफ्ट टैब, शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो हम क्या करेंगे, पिछली सेल पर जाएंगे। आते हैं लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ये हमारा देखिए फुल स्क्रीन हो गया है ना, और एस्केप से क्या हो जाएंगे हम बाहर। तो शॉर्टकट याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं, है ना। तो अभी मैंने करके दिखाया था, रो कितनी होती है, 10,48,576, ये हमारी क्या होती है, रो होती है, और कॉलम एक कैल्क में कितने होते हैं, 1024। तो ये भी आप याद कर लीजिए, 1024 की जो वैल्यू होती है 1024, देखिए कॉलम के जो नाम होते हैं वो ऊपर ABCD आते हैं ना। तो जो 1024 की जो वैल्यू होती है, जो टेक्स्ट में होती है, वो होती है AMJ। क्या होती है, AMJ। तो AMJ हमारे हेडर का नाम होता है कॉलम का, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 1024। यानी आप अपनी कैल्क में 1024 कॉलम बना सकते हो टोटल, और टोटल रो कितनी होती है, 10,48,576। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए करके दिखाते हैं।
यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ अगर हम F2 प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर शॉर्टकट हमारे पास विंडो खुल गई है, जहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ, फंक्शन विजार्ड। तो फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ F2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए अगर मैं कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबा रहा हूँ, क्या, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल, अरे कंट्रोल के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, सेमी कॉलन, क्या कर रहा है, सेमी कॉलन। तो इससे क्या इंसर्ट हो रही है आपकी, डेट। और अगर आपको डेट और टाइम दोनों चाहिए तो हमारा शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। देखिए आ गया, टाइम आ गया, तो कंट्रोल है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस सेमी कॉलन, क्या, सेमी कॉलन। चलिए कुछ उसमें कीबोर्ड में कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन ये होती है हमारे किस चीज़ के लिए, शॉर्टकट, टाइम के लिए। और कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन होती है आपकी किस चीज़ के लिए, डेट के लिए। तो ये डेट और ये टाइम। तो हमसे क्या पूछा है, आपसे हमसे पूछा गया है टाइम इंसर्ट करनी। टाइम के लिए शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, आप लोग भी याद रख लीजिए। देखिए कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं F8 प्रेस करूंगा, क्या प्रेस करूंगा, F8, तो देखिए हमारी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, हाईलाइट हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूले से रिजल्ट, ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारे रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं, है ना। और ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये सारे अपने हिसाब से क्या हो गए हैं, यहाँ पर कलर्स जनरेट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस F8 वापस करेंगे तो अनहाईलाइट हो जाएगा, यानी हट जाएगा। वापस आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए करके दिखाते हैं। कंट्रोल प्लस 1, ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट सेल ऊपर लिख कर आ रहा है, यानी ये शॉर्टकट होता है किस चीज़ के लिए, सेल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। कंट्रोल प्लस 1, एस्केप से बाहर आ गए, वापस आते हैं, कंट्रोल प्लस 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है। तो देखिए जरा, लास्ट कोई भी किसी भी सेल का एड्रेस बनता कैसे, जैसे मैं इस सेल पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कॉलम क्या है, ई, और रो क्या है 6, तो इसका एड्रेस जो बनेगा वो E6 बनेगा। पहले हमेशा कॉलम आता है, बाद में रो आती है। अब हमारी जो सीट है, उस सीट में सबसे लास्ट जो हमारा कॉलम होता है वो कौन सा होता है, AMJ। एक्चुअली अब AMJ नहीं है, अब तो XFD कर दिया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो तो पुराने चल रहे हैं। अभी मैं करके भी दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए लास्ट में आ गया क्या, XFD। सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, XFD, और सबसे लास्ट रो क्या होती है, 10,48,576। तो एक्चुअली में तो हमारा लास्ट जो है वो ये होता है XFD, है ना। क्योंकि अब अपडेट कर दिया। लेकिन पहले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पहले के पड़े हुए हैं ना, तो उसमें क्या है, पहले जो वर्जन्स होते थे उसमें जो लास्ट कॉलम होता था उसका नाम क्या होता था, AMJ। मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ, AMJ, ये लास्ट कॉलम का नाम होता था। और रो इतनी है 10,48,576। तो ये हमारा एड्रेस जो बनेगा, ये हमारी कैल्क की सीट का सबसे लास्ट सेल का एड्रेस होगा पुराने हिसाब से, है ना, पुराने क्वेश्चंस के हिसाब से। और अभी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लास्ट एड्रेस क्या बनेगा, XFD 10,48,576। तो देख लेते हैं क्या है अपना आंसर दोनों में से। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, अभी जो है, अभी मैंने आपको करके भी दिखाया XFD है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर वो किसको सही मान रहा है, AMJ, है ना। तो आप भी बस ये याद रखिए कि एक्चुअली में जो होते हैं वो तो XFD है,
लास्ट कॉलम, है ना, इसकी वैल्यू होती है 16,384। लेकिन जो आंसर आपको एग्जाम में लगाना है ट्रिपल सी में या ओ लेवल की फर्स्ट बुक में जब ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको जो आंसर लगाना है वो आपको AMJ के हिसाब से लगाना। तो हमारा लास्ट कॉलम क्या होगा, AMJ, और 10,48,575 ये आपकी क्या है कॉलम का यानी रो का नंबर है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लगाना है। अगर वहाँ पर 75 की जगह 76 भी मिल जाए तो आप वो भी सही करके लगा सकते हो। आगे देखिए, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में कॉस, इवन, फैक्ट, EXP ये किस कैटेगरी में आते हैं? एक्चुअली में ये सब क्या है, फंक्शंस है। कॉस वैल्यू निकालनी, इवन वैल्यू चाहिए, फैक्टोरियल चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए, ये सब क्या है आपके फंक्शंस हैं। तो ये सब किस में आएंगे आपके मैथमेटिकल फंक्शन। सही है, आगे बढ़ते हैं। 21, अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का यानी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अगर हमें अगली सीट पर जाना, देखिए अभी देखिए यहाँ पर हमें, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल के साथ, है ना, अगर मैं टैब दबाऊंगा तो मैं अभी आगे नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे यहाँ पर सीट जो है सिर्फ एक ही है। अब एक ही सीट है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो देखिए हम कुछ सीट एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सीट्स मैंने डाल ली। मैं अभी किस पर हूँ? सीट 1 पे हूँ। हम कहाँ पर आ गए? सीट 1 पे आ गए। अब यहाँ से देखिए, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ टैप कर रहा हूँ, तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं। 3 पर आ गए, 4 पर, 5, 6, 7, है ना। तो इस तरीके से कंट्रोल के साथ टैप करेंगे आगे जाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट टैप करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैप करेंगे तो पीछे आएंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ टैप आगे जाने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैप, और ये होता है आपका पीछे आने के लिए। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन, ये देखिए पेज डाउन करने पर हम आगे जा रहे हैं, और पेज अप करने पर आप पीछे आ जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन आपको एरो की के ऊपर मिल जाएंगी कीबोर्ड में। और आपका जो ये है शॉर्टकट, कंट्रोल के साथ टैब भी आप यूज़ कर सकते हो सीट पर नेविगेट करने के लिए। वापस आते हैं, आंसर देखते हैं अपना क्या मैच कर रहा है। हाँ ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब से हम अगली सीट में जाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से हम पिछली सीट पर जाएंगे यानी पीछे वाली सीट पर। हाँ, पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? चलिए करके दिखाते हैं इसको। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, मेरी सेल का एड्रेस है A1, सबसे पहले कॉलम पर पहली रो पर हूँ। अगर मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है यानी पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो पूरी क्या सेलेक्ट होगी? रो सेलेक्ट होगी। ये देखिए पूरी रो सेलेक्ट हो गई। तो शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे, रो सेलेक्ट होगी, और कंट्रोल के साथ आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आप अगर स्पेस दबाएंगे तो पूरा क्या सेलेक्ट होगा? आपका कॉलम सेलेक्ट होगा। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है? रो को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस स्पेस से तो कॉलम सेलेक्ट होगा, तो अपना आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस से रो और कंट्रोल प्लस स्पेस से कॉलम। आप याद कर लिए, कंट्रोल सी से स्टार्ट होता है यानी सी से कंट्रोल और सी से कॉलम, तो आपको याद हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफिस में कमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? चलिए होता क्या है, कमेंट देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, तो देखिए यहाँ पर क्या इंसर्ट होगा अगर आ गया है कमेंट। तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज करेंट टाइम या दिस इज टाइम, ऐसा मैंने लिख दिया, तो ये क्या है? आपका कमेंट है। तो जब भी आप बाहर से रहेंगे और जब भी इस सेल पर रहेंगे, है ना, तो इससे रिलेटेड हमें क्या मिलेगा? कमेंट मिलेगा। जैसे कोई इस सेल पर आएगा तो इसका क्या मिलेगा? उसको कमेंट मिल जाएगा या ठीक है। तो इसके लिए होता है अपना कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। आगे आते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या माना जाता है? देखिए जैसे ये देखिए, ये हमारी सेल है, इसको मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर छोटा कर दिया है, और किसी सेल पर मैं कोई बड़ी वैल्यू डाल रहा हूँ, है ना, जैसे ये देखिए मैंने कोई बड़ी वैल्यू डाल दी और मेरे सेल की विड्थ इतनी है नहीं, तो पूरा डेटा नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या बनकर आ रहा है? हैश बनकर आ रहा है। तो अगर सेल की विड्थ कम होती है और वैल्यू बड़ी होती है तो वहाँ पर क्या आता है? हैश का सिंबल आता है। आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? यानी सेल्स को मर्ज अगर हमें करना है तो हमें कहाँ पर ये मिलेगा? देखिए फॉर्मेट, आपसे बोलोगे फॉर्मेट में, स्टाइल में, शीट में, या फिर एडिट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा। देखिए ये जो फॉर्मेट है, अब क्या है ये? मर्ज, हाँ,
अगर हम कहाँ पर जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, तो फॉर्मेट में जाने के बाद हमको यहाँ पर देखिए मर्ज एंड अनमर्ज की कमांड मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किस मेन्यू में हमको मिलेगा ये, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मर्ज की कमांड मिलेगी। अब होता क्या ऐसे, अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स को मिलाकर एक बनाना चाहते हो, जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया और इनको मुझे मर्ज करके एक बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इनको मर्ज कर दूंगा। हालांकि ये जो कमांड है हमारी ये कमांड हमें सामने भी मिलती है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये देखिए ये है मर्ज सेल की कमांड। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेटिंग टूल बार की बजाय अगर पूछा गया आपसे किस मेन्यू में है, तो मेन्यू हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो क्या आंसर होगा इसका, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू एक्चुअली होता क्या, अगर हमें कोई भी डेटा प्रिंट करना है तो हमें सबसे पहले उसका क्या चेक करना चाहिए, हमेशा प्रिंट प्रीव्यू कि प्रिंट होने पर आखिर हमें आउटपुट कैसा दिखेगा। तो शॉर्टकट याद कर लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू क्या है, प्रिंट प्रीव्यू और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अगर मैं करूँगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया, यानी प्रीव्यू पर, यानी आउटपुट जब हमें पेपर पर मिलेगा तो हमें कैसा दिखेगा। चलिए वापस आते हैं। ये हो गया। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कुल कितने कॉलम होते हैं, 1024 हमारे कॉलम होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है AMJ। किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, अगर हमें किसी सेल को क्या करना है, डिलीट करना है। तो देखिए दिखाते हैं, मान लेते हैं हम इस सेल पर है, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ माइनस, जैसे ही हम कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे देखिए डिलीट सेल का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस है ना, और अगर आपको क्या करना है, इंसर्ट का एक्चुअली काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, कंट्रोल माइनस डिलीट के लिए होता है और इंसर्ट करने का कंट्रोल प्लस होता है, अभी काम नहीं कर रहा वो थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें कैल्क पर है, अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अनटाइटल्ड लिखा हुआ है ना। तो लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क की जो फाइल होती है उसमें क्या होता है, उसका नाम पहले से क्या रहता है, अनटाइटल्ड रहता है, ठीक है। अगर हम इसको कुछ सेव कर देंगे, अगर हम इस फाइल को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, जैसे इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ कंट्रोल S से, मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर मैं अपने नाम से सेव कर दे रहा हूँ, संदीप नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर। तो अब ऊपर क्या लिख कर आ जाएगा, ये नाम लिख कर आ जाएगा, ठीक है, संदीप। चलिए तो ये हो गया हमारा। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था है ना, फॉर्मेट सेल है ना, वही हमारा है। और देखिएगा जरा क्या है ये, हम यहाँ पर आए और देखिए कोई भी अगर हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ भी लिख रखा है, चलिए जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, इसको मैं एक फॉर्मेट दे देता हूँ, जैसे इसका मैंने कलर चेंज कर दिया है ना, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, तो ये एक फॉर्मेट हो गया। अब इस फॉर्मेट को अगर हमें देखिए, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है। ऐसा करने के बाद इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस M। क्या होता है, कंट्रोल प्लस M। तो ये देखिए कंट्रोल प्लस M किया और ये हमारा जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी क्या होगी, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में करंट विंडोज से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ये देखिए हमारी ये करंट विंडो है, ठीक है। अब इससे अगर हमें क्या करना है, बाहर निकलना है, तो शॉर्टकट क्या होता है इसका, कंट्रोल प्लस W। देखिए कंट्रोल W किया और हम कहाँ पर आ गए, वापस बाहर आ गए करंट विंडो से। वापस इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस W। 31 क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। चलिए इसको जरा करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं कई सारे फॉर्मेट्स हैं, इधर से नहीं करते अपन, करते इसको इधर से। फॉर्मेट में जाएंगे आप और यहाँ पर देखेंगे आप नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कई सारे क्या बता रहे हैं आपको फॉर्मेट। आपसे क्या पूछा गया, करेंसी। करेंसी के लिए क्या है, देखिए आप यहाँ पर
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 होता है नंबर के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होता है साइंटिफिक के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 होता है डेट के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 होता है किस चीज़ के लिए, करेंसी के लिए, और परसेंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, और जनरल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करेंसी पूछा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख भी लीजिएगा। तो वापस आते हैं क्वेश्चन में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं। एक्सेल में दिखा देता हूँ, अपने पास 7 है, 10 में भी सेम ही रहता है। ये देखिए एक्सेल है, एक्सेल में आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए कितनी सीट आ रही है, 3। हालांकि जो हमारा कैल्क होता है, कैल्क में सिर्फ एक ही सीट आती है, आपने अभी देखा होगा, तो हमने इंसर्ट करना पड़ा था ना अगली सीट पर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट में कितनी सीट मिलेंगी, 3 सीट्स मिलती हैं। आगे हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो वापस आते हैं, कितनी रहती है इसमें, 3, ठीक है। और कैल्क में कितनी रहती है, 1। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, MS एक्सेल 2003 में कितनी रो और कॉलम होते हैं। देखिए जो 2007 और 7 के बाद के जो वर्जन्स आए, उसमें जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। लेकिन उससे पहले जो वर्जन था वो 2003 था, वहाँ पर जो रो होती थी वो होती थी 65,536 रो और 256 कॉलम। तो इसका आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि 2003 का क्वेश्चन पूछा है वर्जन का। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 65,536, और कॉलम कितने होते हैं, 256। आगे बढ़ते हैं। किसी वर्कशीट में एक्टिव सेल किस प्रकार डिस्प्ले होती है। जैसे हमने ये तो एक्सेल है, अपन ये कैलकुलेट, देखिए किसी भी सेल पर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया, तो कैसे पता चल रहा है ये सीट हमारी, ये सेल हमारी एक्टिव है, डार्क बॉर्डर आ जाता है ना। तो देखिए डॉटेड बॉर्डर नहीं आता, ब्लिंकिंग बॉर्डर नहीं, डार्क विस्तृत बॉर्डर यानी डार्क बॉर्डर आ जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, यानी हमसे पूछा गया एक्सेल में, एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। चलिए एक्सेल ओपन करते हैं, अभी हमने कट कर दिया, फिर से ओपन करते हैं, विंडो R, एक्सेल, एंटर किया। अब देखिए फिल जो ऑप्शन होता है वो हमें कहाँ पर मिलता है, एक्सेल में मैंने आपको लेक्चर डाला हुआ है ना, तो उसमें आप देखिएगा फिल का यूज़ बताया था। तो देखिए ये जो फिल है आपकी, ये कमांड है ना फिल, ये फिल आपको कहाँ पर, किस ग्रुप के अंदर मिल रही है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर। किस ग्रुप के अंदर, एडिटिंग के अंदर। तो आंसर देखते हैं, हाँ एडिट, क्या है हमारा, एडिट। तो फिल ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, किस मेन्यू में, एडिट में। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में सभी फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं, हमें पता ही है, एक्सेल हो या लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क हो, दोनों में ही सारे जो फॉर्मूले होंगे वो किस सिंबल से स्टार्ट होते हैं, इक्वल से होते हैं। अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे फॉर्मूला काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में पाया जाता है। स्लाइड सॉर्टर एक तरह का क्या होता है, ये हमारे व्यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, व्यू होते हैं। तो लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये इम्प्रेस का पूछा है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इम्प्रेस को ओपन करते हैं। जो हमारा काम पावर पॉइंट करता है माइक्रोसॉफ्ट में, वो काम यहाँ पर क्या करता है, इम्प्रेस करता है लाइब्रेरी ऑफिस में। तो क्या करेंगे, SIMPRESS इम्प्रेस, और हमने ओपन किया तो ये देखिए ये हमारा ऐसा आता है, इस टाइप का आता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो व्यू हमारा मेन्यू है, इस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए स्लाइड सॉर्टर है ना, मास्टर स्लाइड है, मास्टर हैंड आउट है ना, ये सारे ऑप्शंस हमको कहाँ मिलते हैं, व्यू के अंदर मिलते हैं। तो वापस आते हैं क्वेश्चन में, क्या आंसर होगा इसका, व्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे राइटर का, तो पहले अब हमें राइटर ओपन करना पड़ेगा। जैसा हमारा MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, वो काम लाइब्रेरी ऑफिस में राइटर करता है। कैसे ओपन करेंगे, विंडो के साथ R दबाया और S राइटर, SWRITER, ये आ गया हमारा S राइटर। अब देखिए यहाँ पर जो है अभी हमारे पास एक ही पेज आ रहा है, लेकिन अगर हमें पेज ब्रेक करना है उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो देखिए पेज ब्रेक होते चले आ रहे हैं और हमारे पेज इंसर्ट होते चले जा रहे हैं। तो वापस आते हैं, हाँ तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, कंट्रोल प्लस एंटर, वही आंसर आ गया फिर से। लाइब्रेरी ऑफिस में विंडोज़ को बंद करने का शॉर्टकट क्या होता है। लाइब्रेरी ऑफिस में जो भी कोई भी लाइब्रेरी ऑफिस हो, जैसे ये है, इस फाइल को मैंने क्या कर लिया, पहले सेव कर लेता हूँ। नाम आप कोई भी दे सकते हैं क्योंकि अभी हमने इसको सेव नहीं किया। अगर हम इसको कट करके बाहर आना चाहेंगे तो सेव का ऑप्शन मांगेगा हमसे, पहले या इसको हटा ही देते हैं, अपने पास एक फाइल तो सेव थी ना।
ये हमारे पास हाँ कैल्क ओपन है। तो ये देखिए ये फाइल हमारे पास सेव, इसको हमने सेव कर लिया, कोई भी नाम दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हमने सेव कर लिया और इससे हमें डायरेक्ट बाहर निकलना है। शॉर्टकट होता है Ctrl+Q। ये देखिए Ctrl+Q किया और फाइल क्लोज हो गई, हम सीधे बाहर आ गए। चलिए वापस आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? Ctrl+Q। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफिस में टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लाइब्रेरी ऑफिस में टेक्स्ट को कट करने की, तो लाइब्रेरी ऑफिस कट हो गया, एक बार फिर से ओपन करते हैं। एस राइटर ही ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख रखा है, मान लेते हैं हेलो लाइब्रेरी ऑफिस। अब इस टेक्स्ट को अगर हमें कट करना है तो क्या करना है? हमें सिलेक्ट करना है। कट करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+X। Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, Ctrl+X कट के लिए होता है और Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। कट करने का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+X। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या है? हाँ, तो शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+X। ठीक है। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में ये देखिए Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+K होता है एक्चुअली हाइपर लिंक के लिए, और Shift+X ये होता ही नहीं है, तो Ctrl+X क्या हो गया हमारा? कट के लिए। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? अब राइटर का है तो हाँ ठीक है, ये राइटर ही ओपन है हमारे पास। अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पर मैंने सेव किया, नाम मैं कोई भी दे रहा हूँ, इसका नाम मैं हेलो दे रहा हूँ, हेलो, है ना। और इस फाइल को मैंने क्या कर लिया? डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर हेलो के बाद में क्या लिख कर आ रहा है? ODT। तो इस फाइल का एक्सटेंशन यानी राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? मैं यहाँ पर सबके एक्सटेंशन लिख देता हूँ आपको, आप आज चाहे तो लिख लीजिएगा। देखिए जो राइटर होता है, राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जो कैल्क होता है, जो कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन होता है .ODS, क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और जो इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का? .ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये सबके क्या होते हैं? आपके एक्सटेंशन होते हैं राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का। हमसे किसका पूछा गया है? राइटर का। राइटर का क्या होगा? .ODT। ODP होता है आपका इम्प्रेस का, ODS होता है स्प्रेडशीट यानी कैल्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट कितना होता है? सेल की हाइट कितनी होती है? एक्चुअली ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सेल की जो हाइट होती है ना वो फिक्स नहीं होती, लेकिन अब आंसर है तो हमें तो कुछ ना कुछ याद करना ही है। तो ये आंसर आप अपना याद कर लीजिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछ लेते हैं तो हमें तो लगाना चाहिए। तो 0.18 ये आप इसको याद कर लीजिए। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो देखिए हम आते हैं लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में। ये देखिए राइटर है हमारा। अगर हमें क्या करना है? बुलेट लिस्ट ऐड करनी है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले अगर हम शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे, क्या दबाएंगे? शिफ्ट के साथ F12, तो ये देखिए हमारी बुलेट लिस्ट बन गई है ना। लिस्ट 1 देखिए मैं एंटर करता जाऊंगा और ये बुलेट्स आती जाएंगी। और अगर मैं ध्यान से सुनिएगा सिर्फ F12 दबाता हूँ, क्या करता हूँ? सिर्फ F12, तो यहाँ ये देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक क्या आ गई? नंबर वाली लिस्ट आ गई है। कौन सी लिस्ट आ गई है? नंबर वाली लिस्ट। तो याद कर लीजिए, अगर आप F12 प्रेस करते हो, क्या प्रेस करते हो? F12, तो नंबर्ड लिस्ट आती है, और अगर आप शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करते हो तो बुलेट लिस्ट आती है। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या था? बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट किससे आएगी? शिफ्ट प्लस F12 से। F12 से क्या आता है आपका? नंबर्ड लिस्ट आती है। और Ctrl+F12 से एक्चुअली टेबल इंसर्ट होती है। मैं करके भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल के साथ F12 अगर हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ गया। तो ये तीनों ही याद कर लीजिए, Ctrl+F12 से टेबल, Shift+F12 से बुलेट लिस्ट और F12 से नंबर्ड लिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, इनको जरूर याद करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफिस में मैक्रोज की कमांड किस मेन्यू में मिलती है? लाइब्रेरी ऑफिस में देखिए मैक्रोज की कमांड कहाँ है? देखिए लाइब्रेरी ऑफिस में जो मैक्रोज की कमांड है, ये देखिए यहाँ पर हम टूल्स पे जाएंगे तो टूल्स में हमको ये देखिए मैक्रोज की कमांड मिलती है, ठीक है। तो ये मैक्रोज क्या है, कैसे, ये सब मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हो। तो ये टूल्स में आपको मिलेगा मैक्रो कमांड। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या मिलेगा हमें? आंसर क्या होगा इसका? टूल्स, ठीक है। 45 आगे बढ़ते हैं। 46 लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए सारी हेडिंग करके दिखाते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, हाँ आपको जाना है यहाँ पर स्टाइल में जाएंगे तो ये देखिए ये सब आ रहा है ना। टेक्स्ट बॉडी के लिए Ctrl+0, हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, Ctrl+2, 2 के लिए Ctrl+3, 3 के लिए। तो हमारा आंसर हमसे पूछा गया हेडिंग 2 के लिए क्या होगा आपका? Ctrl+2। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? हाँ देखिए ओपन करके दिखाता हूँ MS वर्ड को, तीनों ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब कट कर देते हैं।
हाँ देखिए, विंडो के साथ आपको आर प्रेस करना है। अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है तो क्या टाइप करते हैं, विन वर्ड किया, स्मॉल में लिखना है और ये भी याद रखना है आपको, विन वर्ड करेंगे, ये देखिए वर्ड ओपन हो गया। विंडो के साथ आर किया। अगर आपको एक्सेल ओपन करना है EXCEL टाइप करेंगे, एक्सेल ओपन हो जाएगा। विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। अगर आप टाइप करेंगे POWER PNT टाइप करेंगे तो प्रेजेंटेशन यानी हमारी प्रेजेंटेशन PPT ओपन हो जाएगी। तो तीनों ही ओपन करके दिखाए, तीनों का शॉर्टकट आप याद कर लीजिए। और ऐसे ही आप चाहें तो लाइब्रेरी ऑफिस के भी ओपन कर सकते हैं। कैसे, अभी करके दिखाता हूँ आपको लाइब्रेरी ऑफिस के भी। तो देखिए, विंडो के साथ आर प्रेस करना है। अगर आप टाइप करेंगे S राइटर, WRITER, S राइटर, तो इससे राइटर ओपन होगा। ठीक है, वापस विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। अगर आप लिखेंगे SCALC कैल्क, तो इससे कैल्क ओपन हो जाएगा। और इम्प्रेस अभी मैंने ओपन करके दिखाया था। विंडो के साथ आर SIMPRESS इम्प्रेस लिखेंगे तो इससे इम्प्रेस ओपन हो जाएगा, PRESS इम्प्रेस। तो ये देखिए हमारा इम्प्रेस ओपन हो गया। तो ये शॉर्टकट आप याद कर लीजिए किससे ओपन होता है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, वापस आते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, विन वर्ड, हाँ विन वर्ड। ठीक है, तो वर्ड के लिए विन वर्ड। लाइब्रेरी ऑफिस में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, लाइब्रेरी ऑफिस जो है हमारा, लाइब्रेरी ऑफिस में आप अगर राइटर पे काम कर रहे हो तो उसे डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, यहाँ पर राइटर लिखना था, है ना। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, है ना। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो राइटर में बनी हुई फाइल को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कैल्क में बनी हुई फाइल, अगर आप कैल्क की बात करें तो कैल्क में स्प्रेडशीट बोलते हैं ना। और पावर पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है। जो पेज सेटअप होता है उससे क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, मार्जिन, पेपर साइज, कलर, ये सब कुछ ही चेंज कर सकते हैं। तो आंसर हमारा ये होगा, A एंड B दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। जो राइटर होता है उसमें लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। तो चलिए करते हैं। विंडो के साथ S राइटर ओपन किया। और राइटर में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर ये जो कमांड है ना, ये लाइन स्पेसिंग की कमांड है। इसको ओपन किया तो देखिए अभी कितनी लाइन स्पेसिंग है, 1, है ना। आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, लाइंस के बीच का गैप होता है, कितना कम या ज़्यादा करना है। तो क्या है, 1, लाइन स्पेसिंग क्या है, 1 है। और इसकी वैल्यू क्या है, सिंगल। चलिए देखते हैं अपना आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 1 या सिंगल। हाँ ठीक है, 1। तो 1 की क्या होती है, डिफ़ॉल्ट में लाइन स्पेसिंग होती है। तो आज की सीरीज़ के ये हमारे टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी अगली मैराथन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस CCC और O लेवल को जो एग्जाम्स में आपका ये लाइब्रेरी ऑफिस पूछा जाता है, उस टॉपिक को अभी हम कवर कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चंस आज हो गए हैं, है ना, इस वीडियो में। अगले 50 जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं आपके लिए। तो बस इनको लगाते जाइए। और एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, आज की क्लास के लिए थैंक यू।